Hello students, this is the part 6 video of mathematics. So we are studying about the types of the set in previous video. Let us see, we will revise some. First is the null set or empty set. What is the null set? A set which contains no any element. जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, that is called null set. So it is denoted by the symbol phi. It is Greek letter phi. And for example, a is equal to consisting of all those x such that x is a real number and x square is equal to -1. यानी एक ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर करने पर -1 आ जाए, वो इस सेट में है. तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे आपको नेगेटिव या -1 मिले, क्योंकि आयोटा ही वो ऐसा नंबर है आई जो कि √-1 है, जिसका स्क्वायर करने पर आयोटा दैट इज इक्वल टू √-1. अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको -1 मिलेगा. आई स्क्वायर इक्वल टू -1 मिलेगा. कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग इस साल पढ़ेंगे भी इसको डिटेल में. तो ए इक्वल टू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एक्स विच आर द रियल नंबर एंड हुज स्क्वायर इज इक्वल टू -1 is an empty set because there is no any real number whose square is equal to -1. therefore a is equal to कर्ली ब्रैकेट, और इसमें कुछ ना लिखें, या फिर हम इसको किससे डिनोट कर दें, फाइव से. एंड सेकंड नंबर पे वी हैव स्टडी इन प्रीवियस वीडियो सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट एज इट्स नेम इज सिंगलटन सेट, द सेट्स विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट. जिस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. फॉर एग्जांपल के लिए ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में केवल एक ही एलिमेंट है 1, बी इज इक्वल टू इस कर्ली ब्रैकेट में केवल एक एलिमेंट 0 लिखा है. तो ऐसे सेट्स जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. और अब जरा दूसरा आप देख लीजिए जल्दी से, फाइनाइट सेट क्या होता है. तो व्हाट इज द फाइनाइट सेट? एज इट्स नेम इज फाइनाइट, देयरफॉर वी हैव गेस्ड दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट should be finite in that set. A set is said to be finite if it consists of finite number of elements. Okay, for example के लिए a is equal to, suppose that I have written a b c d e. तो there are only 5 elements. तो 5 क्या है, 5 एलिमेंट है. तो 5 फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर एलिमेंट. तो दिस इज फाइनाइट सेट. b is equal to हमने लिख दिया. Let us take b is equal to x such that x square is equal to 4 and x belonging to the set of real number. So is it finite or not? This set is written in set builder form. It is consisting of all those x whose square is equal to 4 and x, what is the x? x is real number. ऐसे कौन से रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने में 4 मिल जाता है? तो दो रियल नंबर है, एक +2 और एक -2. दोनों का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा. तो देयरफॉर b इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली -2 and 2. तो दिस इज द फाइनाइट सेट. ओके, अगेन इनफाइनाइट सेट, द सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. अरे भाई दो ही चीज़ होगा, या तो सेट फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा. तो ये फाइनाइट सेट आप देख ही रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग काउंट कर सकें, गिन सकें, वो फाइनाइट सेट है. और अगर वो फाइनाइट नहीं होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा. इम्पटी सेट क्या होता है? इम्पटी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, ये फाइनाइट सेट है. 0 एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितने होते हैं, 0. तो इनफाइनाइट सेट के बहुत सारे एग्जांपल हैं. जितने भी नंबर सेट हमने पढ़े हुए हैं, नेचुरल नंबर दैट इज इनफाइनाइट सेट 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा. होल नंबर जो हमने पढ़ा हुआ था दैट इज द आल्सो इनफाइनाइट सेट 3 and up to infinite. set of integers, it is also in example of infinite set, and so on, -1 -2 and so on. set of rational numbers p by q, it is consisting of all fractional p by q such that p and q belonging to the set of integer and q is not equal to 0. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जितने भी इस टाइप के एलिमेंट होंगे वो सबका ये सेट है q, दैट इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर. इट इज आल्सो इनफाइनाइट. तो वी हैव सीन these are the types of sets, and let us we start some what is the equal sets. First of all, let us understand equal set. Equal sets.
तो इक्वल सेट्स एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ए इक्वल टू हमने लिखा 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट ले लिया बी इक्वल टू, इसमें ले लिया 2 1 3 4. तो व्हाट वी हैव सीन दैट here 1 2 3 4 are present, here 1 2 3 4 are present, only order is changed, but every element of set A also belongs to the set B and every element of set B also belongs to the set A. यानी एक का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं दीज सेट्स आर सेट टू बी इक्वल. ए बी आपस में इक्वल होने का मतलब है कि ए के सभी एलिमेंट बी में और बी के सभी एलिमेंट ए में, तो अभी उन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल बोलेंगे, यानी सिंबल में. लेकिन अब इस चीज़ को सिंबल में कैसे लिखेंगे, सिम्बोलिकली टू सेट्स, हम लोग इसको ऐसा लिख देंगे, टू सेट्स ए and B are said to be equal, are said to be equal if and only if. तो अभी इस चीज़ को थोड़ी सी आपको बाद में बताते हैं. इफ़ क्या होना चाहिए, इफ़ एंड ओनली दोनों बातें होनी चाहिए, या तो दोनों को इक्वल तभी कहेंगे इफ़ x belonging to A implies x belonging to B and x belonging to B implies x belonging to A. अब जरा इसका मतलब समझिए. इफ़ एंड ओनली टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट ए और बी को हम इक्वल तब कहेंगे. इफ़ एंड ओनली का मतलब होता है, आपको बताया था कभी, इफ़ एंड ओनली यानी ये चीज़ इसको इम्प्लाई करेगी और इधर की चीज़ इधर इम्प्लाई करेगी. इसका सिंबल भी होता है, आपको आगे मैथमेटिकल रीजनिंग लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं उसमें इसको बताया जाएगा आपको डिटेल में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ एंड ओनली इफ. तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ एक्स बिलोंगिंग टू ए का मतलब अगर ए में कोई भी एलिमेंट एक्स लिया जाए तो ये इम्प्लाइज करे कि वो बी में भी होगा, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट बी. एंड और साथ साथ अगर बी में कोई एलिमेंट लिया जाए एक्स बिलोंगिंग टू द बी तो ये इम्प्लाइज करे कि वो एक्स ए में भी है. यानी अगर हम ए में कोई एलिमेंट लें वो बी में भी हो और बी में कोई एलिमेंट ले वो ए में भी हो, तो दोनों सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे. यानी अगर ये बात हो रही होगी पूरी तो ये इम्प्लाइज करेगा, ये लिखा हुआ है ना इम्प्लाइज, इधर से ये इम्प्लाइज करेगा कि दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं. और अगर दोनों सेट्स इक्वल हैं तो आगे इम्प्लाइज करेगा कि ये बात हो रही है. बात समझ में आई. चलिए ये ऐसा हो गया. और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कार्डिनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं. कार्डिनल, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट. किसी फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर हम लोग डिफाइन करेंगे. इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं होता है. ओके, तो कार्डिनल नंबर, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट. सपोज एग्जांपल से आप समझ लीजिए, जैसे ए इक्वल टू मैंने लिया 1 2 3 4 5. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस सेट, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं. तो यही नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट इज डिफाइंड एज देयर कार्डिनल नंबर. जो एलिमेंट की संख्या होगी किसी सेट में वही संख्या उस सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइंड होगा. समझ में आ रहा होगा ये चीज़. ओके, तो लेट अस अगेन वी डिफाइंड इट. द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट. मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को. द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट element of the given set A is called cardinal number of A, and it is denoted by लाइक दिस. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 5, 5 एलिमेंट हैं यहाँ पे. तो दिस इज
कार्डिनल नंबर, यानी किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, उस फाइनाइट सेट का, याद रहे फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर होगा। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट इज डिफाइंड एज देयर कार्डिनल नंबर। ओके, एंड सिमिलरली अगर मान लीजिए ये सेट है एम्प्टी सेट, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 0, कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 0। लेट अस नाउ आई एम stopping this video, and next time we will meet in part 7 video. Thank you, please study this. I am going to close this video. Okay, thank you.